हर साल बारिश आती है और उसके साथ आता है एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता लेकिन लाखों लोगों को अस्पताल जरूर पहुंचा देता है। और वो है डेंगू। लेकिन अब पहली बार भारत ने डेंगू के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने टकेडा फार्मास्यूटिकल्स की क्यू डेंगा TAK 003 वैक्सीन को 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए अप्रूवल दे दिया है। क्या ये वैक्सीन डेंगू को खत्म कर देगी? कैसे काम करती है? क्या हर व्यक्ति इसे लगवा सकता है? और यूपीएससी एग्जाम में इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? आज हम सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। व्हाई डेंगू इज अ बिग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले समझते हैं हम डेंगू इतना बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू क्यों है। भारत दुनिया के सबसे अधिक डेंगू प्रभावित देशों में से एक है। और WHO के अनुसार ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मॉनसून सीजन, अर्बनाइजेशन, वाटर स्टेगनेशन, इन सभी कारणों से डेंगू तेजी से फैलता है। और ये बीमारी फैलाता है एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो, जो दिन के समय काटता है। ये मॉस्किटो साफ पानी में ब्रीडिंग करता है। और यही कारण है कि घरों के कूलर, गमले, टायर, पानी की टंकियां और छोटे कंटेनर डेंगू के ब्रीडिंग हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज डेंगू? ये डेंगू वायरस से होती है। और इस वायरस के 4 सीरोटाइप्स होते हैं: DENV1, DENV2, DENV3 एंड DENV4। यही डेंगू की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आपको एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ है तो फ्यूचर में दूसरे सीरोटाइप से इन्फेक्शन होने पर बीमारी अधिक गंभीर हो सकती है। इसे कहते हैं सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन, जो डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर का कारण बन सकता है। अब इंडियाज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत ने अप्रूवल किया है क्यू डेंगा, जिसे विकसित किया है टकेडा फार्मास्यूटिकल्स जापान। इसका वैज्ञानिक नाम है टैक 003। ये भारत की पहली अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन बन गई है। और अप्रूवल दिया है डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और ये वैक्सीन 4 से 60 साल की आयु के लोगों के लिए अप्रूव्ड है। हाउ डज क्यूडेंगा वर्क? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वैक्सीन काम कैसे करती है? क्यूडेंगा एक लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। और इन शब्दों को समझते हैं। लाइव एटीन्यूएटेड, तो वायरस को लेबोरेटरी में इतना कमजोर बना दिया जाता है कि वह बीमारी नहीं फैलाता, लेकिन इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेता है। और टेट्रावेलेंट, इसका मतलब है एक ही वैक्सीन चारों डेंगू सीरोटाइप्स के विरुद्ध प्रोटेक्शन देने का प्रयास करती है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वैक्सीनेशन के बाद बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, मेमोरी सेल्स विकसित होते हैं और फ्यूचर में वायरस आने पर इम्यून सिस्टम तेजी से रिएक्ट कर देता है। क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स की बात करें तो क्यूडेंगा के फेज 1, 2 एंड 3 क्लिनिकल ट्रायल्स दुनिया के कई देशों में हुए। और ट्रायल में 20,000 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और कुल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 28,000 से अधिक पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए। और इसका परिणाम काफ़ी एनकरेजिंग रहे। लगभग 80% एफिकेसी वायरोलॉजिकली कंफर्म डेंगू के विरुद्ध हुई। और 90% से अधिक प्रोटेक्शन हॉस्पिटलाइजेशन के विरुद्ध देखी गई। ये वैक्सीन 2 डोजेज में दी जाती है। पहली डोज डे 0 और दूसरी डोज 3 महीने बाद। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो वैक्सीन हमारे शरीर की अडेप्टिव इम्यूनिटी को सक्रिय करती है। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं और टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को पहचानने में हेल्प करते हैं। इम्यून मेमोरी बनने से फ्यूचर इन्फेक्शन में शरीर जल्दी प्रतिक्रिया देता है। ये बायोटेक्नोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च और सेल कल्चर बायोटेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी साइंस का एक शानदार उदाहरण है। अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और जीएस पेपर 3 में बायोटेक्नोलॉजी, इमेजिंग डिजीजेज, वैक्सीन्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, mRNA वैक्सीन्स और वायरल वेक्टर वैक्सीन। और साथ ही प्रश्न आ सकता है डेंगू किस मॉस्किटो द्वारा फैलता है? और इसका आंसर है एडिस एजिप्टाई। लेकिन केवल वैक्सीन प्राप्त नहीं होगी, अब इसमें चैलेंजेस भी होंगी बड़ी सारी। हमें अभी भी आवश्यकता है मॉस्किटो कंट्रोल की, क्लीन एनवायरनमेंट की, वाटर मैनेजमेंट, कम्युनिटी अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस और स्ट्रॉन्ग डिजीज सर्विलियंस की। याद रखिए, कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं देती, इसलिए प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन दोनों साथ साथ चलेंगे। भारत का पहला डेंगू वैक्सीन अप्रूवल
केवल एक मेडिकल अचीवमेंट नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल, रिसर्च और रेगुलेटरी साइंस की एक बड़ी सफलता है। और यदि वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफल रहा, तो आने वाले वर्षों में डेंगू से होने वाली हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स में एक रिमार्केबल कमी लाई जा सकती है। तो यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और काशिप एजुकेशन चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।